मूवी की शुरुआत में हम ओजी नाम के एक क्यूट डॉग को देखते हैं जो कि अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुश था और इसे एक कपल ने अडॉप्ट कर रखा था जिसका नाम टैड और सूजन था और इनकी पौला नाम की एक बेटी भी थी। ओजी अपनी आसपास के सभी डॉग्स के साथ खुला मिला था, लेकिन वहां के सारे डॉग्स एक न्यूज़पेपर डिलीवरी बॉय से बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि वो हमेशा अपने साथ एक खतरनाक डॉग को लेकर आता था और हर सुबह वो डॉग वहां के सभी डॉग्स को परेशान किया करता था। पौला के साथ ओजी काफी घुला मिला था, वो दोनों साथ में काफी ज्यादा मस्ती भी करते हैं। एक दिन गार्डन में पौला और ओजी खेल रहे थे, लेकिन इन दोनों की गलती की वजह से उनके पड़ोसी का काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है और जब टैड इन चीजों को देखता है तो इसे इनके पैसे चुकाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से पौला के मॉम और डैड इसके घर से निकलने पर पाबंदी लगा देते हैं। लेकिन इस बात का बुरा पौला से ज्यादा ओजी को लगता है क्योंकि वो पौला के साथ बाहर घूमने जाना चाहता था। इसके बाद वो किसी तरीके से पौला को मनाने की कोशिश करता है और पौला भी इसकी बात मान लेती है और किसी तरह पौला अपने मॉम और डैड से बच के घर से बाहर निकल जाती है। जिसके बाद ओजी और पौला आपस में रेस लगाते हैं, लेकिन स्केटिंग करते वक्त पोला किसी तरह गिर जाती है और वापस चुपचाप घर आने पर इसकी मॉम इसे देख लेती है, लेकिन तभी टैड पोला की बात को मजाक में लेके इसे बचा लेता है। अगली सुबह टैड जब अपने मेल बॉक्स को चेक करता है तो इसे पता चलता है कि इसकी कंपनी ने 1 महीने के लिए जापानीज ट्रिप ऑफर की है और ये खबर सुनने के बाद वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन एम्बेसी के अकॉर्डिंग इन्हें पता चलता है कि ये लोग डॉग को लेकर ट्रैवल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से टैड अपने सभी दोस्तों को फोन करके ओजी को अपने पास रखने के लिए बोलता है, लेकिन इसके सारे दोस्त इसके लिए इसे मना कर देते हैं। और इसके बाद रात को ये लोग साथ में टीवी देख रहे थे जहां इन्हें ब्लू ग्रेस नाम का एक एड दिखता है जो कि किसी भी ओनर के टेम्परेरी डॉग्स को रखने के लिए बनाया गया था, जहां लोग अपने डॉग्स को कुछ दिनों या महीनों के लिए छोड़ सकते थे। जिस वजह से टैड और सूजी 1 महीने के लिए ओजी को वहां छोड़ने का सोचते हैं, लेकिन ओजी वहां पे नहीं जाना चाहता था, जिस वजह से वो बाहर भागने लगता है। लेकिन किस तरीके से टैड और सूजी ओजी को पकड़ लेते हैं और पकड़कर इस घर में ले जाते हैं। वहां पहुंचकर टैड रोबिन्सन नाम के एक आदमी से मिलता है जो वहां का ओनर था। तो रोबिन्सन टैड से कहता है कि आप यहाँ पर किसी भी चीज की टेंशन मत लो, हम लोग डॉग्स को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर रखते हैं। और वहाँ का माहौल देखने के बाद टैड और सूजन को भी वहाँ का माहौल ठीक लगता है। वो लोग वहाँ पेमेंट करके और ओजी को वहाँ छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और इनके वहाँ से जाने के साथ ही रोबिन्सन अपनी औकात दिखा देता है। एक्चुअली जो माहौल वहाँ पर टैड और सूजन ने देखा था वो सब कुछ एक दिखावा था। इसके बाद ओजी को एक गाड़ी में डाल दिया जाता है जिसमें पहले से ही और भी डॉग्स थे और इसके बाद इन्हें एक डॉग्स खाने में ले जाया जाता है जो कि पूरी तरह से कवर था। रोबिन्सन वहां से कुछ सामान लेता है और वहां पर सारे डॉग्स को छोड़कर वहां से चला जाता है। तब उजी भी वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस चीज में फेल हो जाता है। जिसके बाद वहां पर एक खतरनाक डॉग आता है और वो ओजी को अपने साथ वार्डन के पास ले जाता है और इस बड़े डॉग का नाम ग्रैंड था। और वहां पर पहुंचने के बाद इसे ओजी अपनी सारी बातें से बताता है और वो इसे ये भी कहता है कि मैं यहाँ पर गलती से आया हूँ, लेकिन ग्रैंड इसके गले से पट्टा निकाल लेता है और बाकी डॉग्स की तरह इसे भी वहां पर नंबर मिल जाता है। ओजी ये सारी बातें मानना तो नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में इसे सारी बातें माननी पड़ती हैं। इसके बाद वो डॉग्स इसे अपने साथ ले जाते हैं जहां पर पहले ही बहुत सारे डॉग्स थे। वहां पर एक डॉग ओजी को जेल के अंदर बंद कर देता है और वो इसे कहता है कि अब तुम यहाँ पर कोई भी होशियारी मत दिखाना। और यहाँ पर ओजी को फ्रोंकी नाम का एक डॉग मिलता है और वो ओजी से काफी सारी बातें करने लगता है, जहां ओजी इससे कहता है कि यहाँ पर सिर्फ 1 महीने की बात है और इसके बाद मेरा मालिक मुझे यहाँ से ले जाएगा। जिस पर फ्रोंकी हंसते हुए ओजी से कहता है कि तुम्हारी ये गलत फहमी है, क्योंकि शुरू में यहाँ पर आने वाले सभी डॉग्स को ऐसा ही लगता था, लेकिन आज तक यहाँ से कोई भी वापस नहीं जा पाया और जल्द ही तुम्हें भी इस बात के बारे में पता चल जाएगा।
लेकिन ओजी को फ्रोंकी की बातों पर यकीन नहीं होता और वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह तेज अलार्म बजने की वजह से सभी डॉग्स जग जाते हैं और वहां के गार्ड्स डॉग सभी डॉग्स को दूसरे कमरे में ले जाते हैं और तब ओजी को पता चलता है कि यहाँ पर सभी डॉग्स को लेबर की तरह काम करना पड़ता है। तब वहां पर ओजी को कलर प्लेट्स को मैनेज करने का काम मिल जाता है, लेकिन वहां पे वो सारा काम बिगाड़ देता है जिससे ओजी को पनिशमेंट मिलती है। इसके बाद सारे डॉग्स खाना खाने के लिए जाते हैं, लेकिन ओजी को कोई भी अपने पास बैठने के लिए जगह नहीं दे रहा था और तब वहां पर फ्रोंकी चेस्टनट नाम के डॉग से ओजी को बिठाने के लिए बोलता है और इधर फ्रोंकी भी माइक नाम के एक डॉग के पास बैठा हुआ था। जिसके बाद ये चारों आपस में फ्रेंड बन जाते हैं और लंच खत्म होने के बाद चेस्टनट ओजी को समझाता है कि तुम्हें अपने मालिक के वापस आने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के सारे डॉग्स ने पहले ही ये सब कुछ झेल रखा है। और जेल के अंदर वीटो नाम का एक डॉग भी था जिसकी सारे डॉग्स बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। और जब ओजी इसे देखता है तो इसे देखकर इसे हंसी आने लगती है, जिसको देखकर वीटो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फर्स्ट टाइम होने की वजह से वो इसे माफ कर देता है। अगली सुबह जब ओजी उठता है तो इसे पता चलता है कि फ्रोंकी जेल से भाग गया है, जिसके बारे में वो माइक को जाके बताता है, लेकिन तभी फ्रोंकी को पकड़कर वापस लाया जाता है। जिसके बाद फ्रोंकी इनसे कहता है कि मैं पहले भी यहाँ से भागने की काफी ज्यादा कोशिश कर चुका हूँ और तुम लोग देखना एक दिन मैं यहाँ से जरूर भागूंगा। तभी इनके पास एक डॉग आके इनसे बोलता है कि तुम्हें वीटो ने बुलाया है और ये सुनने के बाद ओजी काफी ज्यादा डर जाता है। वहां पहुंचने के बाद वीटो ओजी को कहता है कि तुम्हें देखने के बाद मुझे लगता है कि तुम रेस में काफी ज्यादा होशियार होगे। तो इसे ओजी इस बारे में साफ इनकार कर देता है। तभी वीटो ओजी को फ्लैश नाम के एक डॉग से मिलवाता है जो कि वीटो की टीम का रनर था, लेकिन पिछली बार रेस हारने की वजह से अब वो जीतने की उम्मीद छोड़ चुका था। जिस पर वीटो ओजी से कहता है कि तुम्हें इससे रेस करनी होगी और रेस के बाद तुम्हें इससे हारना होगा, जिससे रेस करने के लिए इसका हौसला बढ़ सके। जिस पर ओजी भी इसकी बात मान जाता है और वो दोनों आपस में रेस करते हैं, लेकिन ओजी इस बताई हुई बात को भूलकर रेस को जीत जाता है, जिस पर वीटो फ्लैश को रेस चैंपियन मेंबर से निकाल देता है और वो न्यू मेंबर के तौर पर ओजी को अपनी टीम में ऐड कर लेता है। और इस सब के लिए वो ओजी को काफी ज्यादा लालच भी देता है। ये डिसीजन लेने के लिए ओजी इससे थोड़ा सा टाइम मांगता है, इस पर वीटो उसे पूरे एक दिन का टाइम देता है, जिस पर ओजी ये सारी बातें अपने दोस्तों को जाके बताता है। तब चेस्टनट ओजी से कहता है कि तुम्हें इसकी बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर तुम्हारी कोई भी परफॉर्मेंस खराब हुई तो ये लोग तुम पर प्रेशर डालेंगे। लेकिन तभी वहां पर अचानक से वीटो आ जाता है और ओजी इसके पास जाकर उसे साफ मना कर देता है। ये सुनने के बाद वीटो को काफी ज्यादा बुरा लगता है और इसके बाद वीटो की टीम मेंबर्स ओजी को परेशान करना शुरू कर देते हैं। तभी ओजी उनसे बचते हुए ग्रैंड से टकरा जाता है और पूछे जाने पर वो सच्चाई बता देता है, जिस पर ग्रैंड ओजी से कहता है कि तुम वीटो की बात मान लो और तुम रेस में जानबूझकर हार जाना ताकि मेरा प्लेयर जीत सके। दरअसल वीटो और ग्रैंड के बीच में 36 का आंकड़ा था, जो कि अपनी रेपुटेशन के लिए वहां पर स्पोर्ट कंपटीशन करवाते थे, जिस पर ग्रैंड चाहता था कि ओजी जानबूझकर हार कर इसकी टीम को जिता दे। जिस पर ओजी ग्रैंड से कहता है कि अगर मैं इस रेस को हार गया तो वीटो मुझे नहीं छोड़ेगा, जिसकी वजह से ओजी की दोनों तरफ से धुलाई हो जाती है और जेल के अंदर इसका खाना पीना सब बंद कर दिया जाता है और इसके दोस्तों को इसकी मदद करने की वजह से सजा दी जाती है। और ये देखने के बाद ओजी को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो सबसे कहता है कि जब मेरे मालिक मुझे यहाँ से लेने आएंगे तो मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन तभी वहां पर उसे कैलेंडर देखने पर पता चलता है कि इसे यहाँ पर 1 महीने से भी ज्यादा हो चुका है। लेकिन जब दूसरी तरफ टैड और सूजन ओजी को वापस लेने आए थे तो रोबिन्सन ने उनसे कहा था कि डॉग फ्लू होने की वजह से ओजी की डेथ हो गई थी। ये सुनने के बाद टैड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो वहां पर कर भी क्या सकता था। और ये सब सुनने के बाद इन्हें घर वापस जाना पड़ता है। इधर हम ओजी को देखते हैं
जो वीटो की बात मानकर रेस के लिए हाँ कर देता है और इसे ये बात अच्छी तरह से पता थी कि अगर वो ये रेस जीतता तो ग्रैंड उसे हरगिज नहीं छोड़ेगा और अगर वो ये रेस हारा तो वीटो उसे नहीं छोड़ेगा और इसीलिए वो प्लान बनाता है कि इसी दौरान वो अपने सारे दोस्तों के साथ वहां से भाग जाएगा। लेकिन वहां से भागने के लिए इन्हें ब्लूप्रिंट की जरूरत थी, जिस पर फ्रोंकी ओजी से कहता है कि हमें ग्रैंड के ऑफिस में ब्लूप्रिंट मिल सकता है जिसकी चाबी चेस्टनट के पास थी और वो लोग ग्रैंड के बाहर जाते ही ऑफिस से ब्लूप्रिंट चुरा लेते हैं और ब्लूप्रिंट की मदद से वो लोग अंडरग्राउंड वर्क करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और ओजी भी बहुत ज्यादा खुश रहने लगता है। इसके बाद आखिरकार वो दिन आ जाता है जब इनका रेस कंपटीशन होना था और आज के दिन ही ओजी का यहाँ से भागने का भी प्लान था। भागने का प्लान चेस्टनट को ठीक नहीं लगता, लेकिन दोस्तों की बातों पर वो भी इनकी बात मान लेता है। इसके बाद मैदान में ग्रैंड के चैंपियन और ओजी के बीच में रेस शुरू हो जाती है, लेकिन तभी अचानक से वहां पर ग्राउंड की लाइट चली जाती है और लाइट वापस आने पर सभी लोगों को पता चलता है कि ओजी अपने सारे दोस्तों के साथ यहाँ से भाग चुका है, जिस वजह से सब लोग इन्हें ढूंढने लगते हैं और ओजी के कमरे के अंदर जाके वीटो को इनका सुराग मिल जाता है। इधर ओजी के सारे दोस्त इस बॉक्स में पैक हो चुके थे जिसके बारे में रोबिन्सन बिल्कुल अनजान था, लेकिन तभी वहां पर बहुत तेज अलार्म बजता है और इन सारे दोस्तों को पकड़ लिया जाता है। तब ओजी के सभी दोस्तों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और ग्रैंड ओजी को अपने पास बुलाता है और वहां ग्रैंड ओजी को सजा देने वाला था, लेकिन तभी ओजी वहां पर अपनी फुर्ती दिखाता है और वो ग्रैंड को इसके असिस्टेंट के साथ कमरे में बंद कर देता है और वो अनाउंसमेंट रूम में जाने के बाद सारे डॉग्स को स्पीच देने लगता है और वो सभी डॉग्स को याद दिलाता है कि आखिर वो कौन है, क्योंकि यहाँ पर सालों रहने के बाद वो सारे अपनी पहचान भूल चुके थे। और वो ग्रैंड की अलमारी से उन सब के नेक बेल्ट निकाल कर इनके सामने फेंक देता है, जिन्हें देखकर सभी डॉग्स को याद आने लगता है कि कभी वो भी अपने मालिक के पालतू हुआ करते थे, जिसे देखने के बाद वीटो को भी रियलाइज होता है कि ओजी ठीक कह रहा है। वो सभी डॉग्स को कहता है कि अब हमें एक हो जाना चाहिए। तभी वहां पर टेकर ओजी को पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन ओजी वहां से भागने के बाद अपने दोस्तों को बचाने लगता है और इधर बहुत सारे डॉग्स रोबिन्सन और टोबिन को घेर लेते हैं, लेकिन वहां पर टोबिन ने अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी के अंदर चला जाता है और सारे डॉग्स रोबिन्सन को अपने साथ लेकर अंदर चले जाते हैं। तब टोबिन अपनी गाड़ी को लेकर वहां से भाग रहा होता है तो ओजी और इसके सारे दोस्त इस गाड़ी पर चढ़ जाते हैं और वो सब वहां से बाहर निकल जाते हैं, जिसके बाद वहां के बाकी डॉग्स भी अब फ्री हो चुके थे। घर जाने से पहले ओजी माइक को इसके मालिक से मिलवा देता है, जिसे देखने के बाद ये लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद हम फ्रोंकी को देखते हैं तो वो भी अपने ओनर के पास चला जाता है, लेकिन चेस्टनट का कोई भी ओनर नहीं था, तो जिस वजह से ओजी इसे अपने साथ ले जाता है और ओजी को दोबारा देखकर टेड, सूजन और पौला खुशी से झूम उठते हैं। जिसके बाद ओजी इन्हें अपने नए दोस्त चेस्टनट से मिलवाता है, जिस पर वो फैमिली चेस्टनट को भी एक्सेप्ट कर लेती है और न्यूज देखने पर इन्हें पता चलता है कि रोबिन्सन को डॉग्स इलीगल एक्टिविटीज की वजह से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और इसे 20 साल के लिए जेल हो चुकी है और गवर्नमेंट ने सारे डॉग्स को इनके मालिक के पास पहुंचा दिया है। इसके बाद हम लास्ट सीन में ओजी को देखते हैं जो अपने पड़ोस के सारे डॉग्स से मिल जाता है और वो सब मिलकर न्यूज डिलीवरी बॉय और इसके डॉग को कुछ ज्यादा ही परेशान करते हैं और इन सब के साथ होने की वजह से वो इन्हें अच्छा मचकाते हैं और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो ऐसी ही मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।